हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से चैप्टर 2 हमने हाफ किया था। उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस मतलब ऑलमोस्ट हमने टॉपिक एसिड और बेस का कर लिया था। अब हम एसिड और बेस का आज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक पार्ट में हमारा जो चैप्टर 2 है क्लास 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एसिड बेस और साल्ट वगैरह के बारे में अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वही करवा रही हूँ। उसके बाद चैप्टर के हिसाब से मैंने मेन टॉपिक उठाए हैं, वहीं से आपका जो है चैप्टर 2 वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम एक वीडियो से एक पार्ट हो रहेगा। उसके बाद आपका चैप्टर 2 कंप्लीट, फिर मेटल एंड नॉन मेटल थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं बुक से बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स उठा रही हूँ। तो आप अगर बेसिकली ये भी कर लेते हो तो आप मैक्सिमम बेस्ट मार्क्स गेन कर सकते हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो इसलिए जितना भी करवा रही हूँ प्लीज़ ध्यान से इस पर फोकस करो। क्या है अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इसके अंदर क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीएच। कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, एसिड कितना वीक है, बेस कितना वीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मेज़र होंगी, हमारी पीएच से मेज़र होंगी। तो पीएच स्केल जो है वो हमारे यहाँ पे काम आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड। किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि एसिड जो है वो कितने H पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर रहा है वो तो जितने H पॉजिटिव आयंस एसिड प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। सेम लाइक दैट बेस जितने OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है, एसिड और बेस के ऊपर डिपेंड है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। दिस इज डिपेंड अपॉन द एसिड एंड बेस। उसके बाद पीएच स्केल रेंज क्या है, पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। तो पीएच स्केल की रेंज कितनी रहती है, 0 to 14। तो एक मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। तो आप क्या बताओगे, 0 to 14। ठीक है, ये इसकी रेंज है 0 to 14। अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हमारी पीएच क्या है 0 है तो 0 है तो वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमें कब मिलेगा, जब पीएच 0 हो। मैक्सिमम जो एसिड है वो 6 तक पहुंच के वो क्या हो जाता है, वीक एसिड हो जाता है, जो कि हम सिंपली यूज़ भी करते हैं। जैसे हम लेमन एसिड है, ठीक है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, हम उसको खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वीक एसिड है। अगर एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो हमारे लिए उतना ही हार्मफुल होगा, हमारी बॉडी इतनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस टाइप से, इसलिए इस हिसाब से हमारा ये सब चीज़ें जो है पीएच स्केल से पता चलती है कि कौन सा ज़्यादा हार्मफुल और कौन सा नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग एसिडिक और बेसिक नेचर का हमें पता रहता है। आफ्टर दैट पीएच अगर 14 है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और पीएच अगर 7 है, पीएच 7 होते ही जो वो ना एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारा वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो किसके ऊपर वर्क करती है, कितने पीएच होते हैं, उसकी पीएच होती है 7.0 से 7.8। तो 7.0 से 7.8 के बीच में जो है हमारी बॉडी का पीएच जो है वो रहता है। पर लेकिन स्टोमक का ऐसा नहीं है, हमारे स्टोमक का जो पीएच है वो कितना रहता है, 2। अब आप सोच रहे होगे कि बॉडी का पीएच 7 से 7.8 राइट, और स्टोमक का पीएच 2, इतना कम कैसे, इससे तो दिक्कत हो सकती है ना। बट लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये सब चीज़ें आपको बायो में जानने को मिलेंगी कि स्टोमक के अंदर pH 2 इतना एक्सेप्ट केस यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि हमारे स्टोमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। इसका पीएच स्टोमक का जो है वो 2 रहता है। तो इस पीएच को डिक्रीज करने के लिए हम ये इनो वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करे, इस चीज़ को बैलेंस कर सके, क्योंकि हमारे अंदर HCl ज़्यादा होता है। अच्छा, जो एसिडिटी का जो केस बनता है वो इसी कारण बनता है, जब पीएच जो है स्टोमक के अंदर डिक्रीज हो जाती है तो वो कि किस चीज़ का रीज़न बन जाती है, एसिडिटी का रीज़न बन जाती है। इसलिए हम इनो वगैरह का यूज़ करते हैं जो कि एक बेस का काम करता है, तो न्यूट्रलाइजेशन कंडीशन हो जाती है। तो ये जो है मेन पॉइंट है, क्या है इसके अंदर कि बॉडी जो है वर्क कर रही है वो 7.0 7.8 के ऊपर काम वर्क कर रही है। स्टोमक केस के अंदर क्या होता है, पीएच जो है वो 2 रहेगी। तो स्टोमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन के काम आता है। ठीक है, और जब इसकी पीएच कम हो जाती है बॉडी के अंदर तो वो किसका काम कर जाती है, एसिडिटी का। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एंटासिड। तो इसके अंदर क्या है, दोज केमिकल विच हेल्प टू न्यूट्रलाइज एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटासिड। मतलब वो केमिकल जो क्या करे, एसिड को हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे, उसको हम क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा, अभी मैं आपको बता रही थी, जैसे
इनो जो काम करता है वो एंटासिड का काम करता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, इनो। इनो के अंदर जो है, इनो तो सबने ही सुना है, इनो के अंदर क्या प्रेजेंट है, NaHCO3 बेकिंग सोडा प्रेजेंट है, जो कि इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये साल्ट और कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन इनके केमिकल फॉर्मूले हैं वो और कर लेंगे, जो कि इनमें से क्वेश्चन आपका फिर बनता ही बनता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके अंदर से आता ही आता है। तो आप जो मैं करवा रही हूँ आप इसको साथ के साथ कर लें, वहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। तो साल्ट के अंदर एक बार और देख लो, दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड विच बेसिस आर कॉल्ड साल्ट। अब ये चीज़ तो हम करके आए हैं, अब तक हमने जो पॉपुलर रिएक्शन ही यही पढ़ी है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट बनता है, राइट, और वाटर, ठीक है। तो साल्ट क्या है, कह रहा है दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, किस किस की रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है एसिड के बेस के साथ, तो क्या बन रहा है, साल्ट। एग्जांपल ले लिया NaCl, NaHCO3, Na2CO3, ये वाले, ठीक है। बट लेकिन जो NaCl है वो तो हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन साल्ट है, हमने पढ़ा। तो कॉमन साल्ट NaCl जो है ये किसके लिए यूज होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा वगैरह बनाने के लिए। बेकिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट्स मीन्स सबसे सिंपल बात है कि कॉमन साल्ट जो है वो हर एक चीज़ के अंदर यूज होता है, तो हम जो कॉमन साल्ट लेकर चलते हैं वो NaCl, सोडियम क्लोराइड ही लेकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, कास्टिक सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट। और फिर एक बार इसके साथ ये डेकाहाइड्रेट यूज होता है। और नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन रहा है, इसका केमिकल फॉर्मूला है। आगे क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन है, इनको फॉर्म करने का तरीका क्या क्या है, वो सब चीज़ें इसमें यूज़ करनी बताई जाएंगी। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे इनके केमिकल फॉर्मूले के साथ। तो आपको जो मेन यही है पीएच वगैरह, आज जो हमने सीखा एसिड बेस के पीएच कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है। और एसिडिटी के बारे में पढ़ा है, और एसिडिटी बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं इनो वगैरह के अंदर जो यूज़ होता है, जो कि हम पढ़ के भी आए हैं, उसकी वजह NaHCO3। और मिल्क ऑफ कभी भी आप एसिडिटी वगैरह के कभी भी कोई मेडिसिन लेने चल जाते हो तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एक दवाई दी जाती है, वो बेस का ही काम करती है, वो इसी के लिए ही काम आती है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इसके केमिकल फॉर्मूले के साथ और एक्सप्लेन करेंगे। तो जो लास्ट वीडियो आएगी उससे हमारा ये चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।